नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में जो है वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर का चुनाव होना है और हर तैयारियां भी पुरजोर से चल रही है। प्रत्याशी वर्तमान जो हैं सारे लोग जो हैं अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और वो वादा भी कर रहे हैं कि कैसे उसे पूरा करेंगे और अपने एजेंडे को भी सामने रख रहे हैं कि किस किस तरीक़ों से जो है विकास करने का काम करेंगे। इसी क्रम में अभी हम वार्ड नंबर 6 में मौजूद हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हुए हैं संजय कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ना सिंह जी, जो यहाँ के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं और इनका भी संकल्प है कि जैसे ही ये जीत के आते हैं हर संभव इस पूरे वार्ड का जो है विकास करने का, ग्रीन वार्ड बनाने का, चमकदार वार्ड बनाने का काम करेंगे। तो हम इनसे ही चर्चा करते हैं और जानते हैं और इनके साथ कुछ लोग जो है रोड शो भी कर रहे हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर कितना काम, कितना विकास नहीं हो पाया है और संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह से कितना उम्मीद रखते हैं। इन सारी चीज़ों पर भी पहले हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, बताएंगे सर कि आखिर प्रत्याशी के तौर पे क्या सोच के आपने खड़ा हुआ है वार्ड नंबर 6 से? देखिए, वार्ड नंबर 6 तो हम लोग तो एक्चुअल समाज सेवी है और समाज सेवा का ही भावना रहता है जी। वार्ड नंबर 6 हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो ड्रेनेज हो, सीवरेज हो, और आप हमेशा ऐसे देखते भी कि ये हाउसिंग बोर्ड से ज़्यादा ग्रसित है। उसके बावजूद जब यहाँ का वोटर इंटाइटल सभी पब्लिक को मिला हुआ है, निगम का चुनाव सरकार कराती है, फिर भी यहाँ के लोगों को लोग बोलता है कि नहीं भाई, यहाँ पर लोग इंक्रोच करके बसे हुए हैं। दूसरा, जितना आवाम, यहाँ लाखों की संख्या में आवाम बसा हुआ है, यहाँ पर मूलभूत सुविधा बहुत सारा कम है। पटना में सबसे पहले स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए पूरे हर वार्ड को वेंडर जोन की स्थापना करना चाहिए, जो यहाँ का मेरा प्रमुखता है। आप देखे होंगे, आप जिस रोड से आए होंगे, इस पर इंक्रोच बहुत ज़्यादा है। एक तो रोड पतली है, दूसरा बात है कि इत्र तित्र लोग ठेला हो, खोचा हो तो बेचारा वो भी गरीब आदमी कहा जाएगा। हर आदमी को दिनचर्या का सामान लेना हो, सब्जी हो, मंडी हो, चाहे जो भी हो, इसके लिए हमारे निगम से या सरकार के द्वारा उसका वेंडर जोन का स्थापना नहीं किया गया है। ये हमारा प्रमुखता रूप से हर इंक्रोचमेंट को समाप्त करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए और हर लोगों में समानता बनाने के लिए सबसे पहले वेंडर जोन का स्थापना, ये मेरा प्रमुख है। दूसरा, इसके पहले मैं मेट्रो सिटी जो पटना में जो बना था, मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसका हम डिप्टी चेयरमैन भी थे, जो हमारे सामने ही हम लोग के हाथों से ही पास हुआ। साहब देखे होंगे, मुख्य जो दीघा आशियाना रोड से लेके जो राजीव नगर में मुख्य जो नाला जो देखे जो खुला हुआ है, उस नाला को ढकना मेरा प्रमुख मतलब ये होगा, ताकि यहाँ का जो लोडिंग कमेगा, इस रोड में जो मार्केट आप देख रहे हैं, तो इसका लोड कमेगा जब तक वो रोड नहीं बनेगा। वो रोड अगर बन जाता है तो राजीव नगर के लिए सबसे अहम और प्राइम चीज़ होगा। ये दो हमारा प्रमुख है। तीसरा, अब आए दिन जिससे घटना घटते रहता है, हर आवाम को मतलब हर तरह से सुख सुविधा, साथ साथ जो भय व्याप्त जो रहता है उस चीज़ को ख़त्म करना, पूरे को मैं CCTV से लैस करूँगा, ताकि कहीं भी, जैसे आप देख रहे हैं पूरा ये व्यवसायी है, हमारे साथ व्यवसायी मंडी का अध्यक्ष भी बने हुए हैं। हमेशा आए दिन आप देखते होंगे बहुत सारा, कभी उधर गोली चल गया, कोई उधर छीन चोर लिया। तो सबसे पहले लोगों को, हर आवाम को सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा प्रमुखता रहेगा। तो अगला सवाल है कि देखिए, आपके वार्ड में भी महिलाएं हैं और अभी महिलाओं पे सरकार की भी नज़र तेज है कि किसी तरह इनके सुरक्षा को, इनके बाहर में शौचालय का व्यवस्था को लोग को ध्यान दे रहे हैं। आपके एजेंडे में क्या महिलाओं से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने जो बताया सबसे बड़ा चीज़ है कि ये तो होना ही चाहिए। कहीं पे भी टॉयलेट आपको नहीं मिलेगा। आज इस मार्केट में इवन पब्लिक के लिए इत्र तित्र लोग पेशाब करते हैं, चूँकि आपने कोई व्यवस्था किया नहीं है। आज तक नगर निगम में ये जो मूलभूत सुविधा है पूरे वार्ड में हर जगह देना चाहिए। जेंट्स तो कहीं चला जाता, महिलाओं के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो जो वैसे जगह जहाँ जो खाली है आइडेंटिफाई करके उन लोग के लिए शौचालय, यूरिनल का व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए, ताकि जो महिला अगर मार्केट में निकलती हैं तो उसके लिए कोई इसका व्यवस्था नहीं है। और सुरक्षा तो अहम चीज़ है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे चैन छीन लेना, तो ये छीन लेना, तो ये सब चीज़ तो हम बताए तो आपको कि पूरे वार्ड को मैं CCTV से लैस कर दूँगा, ताकि कहीं भी कोई घटना घटता है तो आदमी उसके आवाम को देख के उसका आइडेंटिफाई करे, उसको सज़ा से सज़ा दिलाना। तो ये तो हमारा प्रमुखता है ही। जब आप दौरा कर रहे हैं पूरे वार्ड का, तो आपको जन समस्याएं भी सुनने को मिल रही होगी, जो भी जनता है यहाँ की, तो किस किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है? नहीं, देखिए, ड्रेन सीवरेज तो हर जगह है। ड्रेन सीवरेज का समस्या हमको लगता है कि लगातार जो भी सरकार की तरफ से पहल की, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतर पाया है। इसको ज़मीन पर उतारना ये सबसे बड़ी चीज़ होता है। सरकार का पार्ट होता है सब चीज़। 5 साल सरकार रहती है, 5 साल हम लोग रहते हैं, फिर दूसरी सरकार आती है, बात अलग है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा होता है, जैसे ड्रेनेज है, सीवरेज है, पीने का पानी है, हम लोग बोलते ज़रूर है
कि भाई आज पीने का पानी का कहाँ पर पीने का पानी की व्यवस्था है। आप राजीव नगर में और हर कैंडिडेट अपनी अपनी बात रखता है, तो हम तो अपने बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। इसके बारे में आप जनता से पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है कि जो सरकारी जल योजना है कहाँ लागू हुआ है। यानी कि जो पूरे पटना में जहाँ जो अच्छा अच्छा रोड था उसको कटिंग करके उसको पूरे रोड को बर्बाद कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ जो है, इस सबको मूलभूत सुविधा देने के लिए आपको करना पड़ेगा। नगर निगम का पब्लिक यहाँ टैक्स देते हैं, आप उसको सुविधा क्या देते हो। दूसरी बात है कि दोहरी मार होता है। हम नगर निगम का टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, हमको कुछ ये भी नहीं होता है कि भाई हमारे लिए क्या व्यवस्था आपने कर रहा है। उसके बाद अलग से सरचार्ज, भाई क्या कूड़ा कचरा का सरचार्ज। नगर निगम आप ऑल इंडिया देखते होंगे, मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, एक जगह सिर्फ लगता है नगर निगम टैक्स। टैक्स के बाद वो कूड़ा कचरा का सवाल ही नहीं होता है, क्यों लेगा वो। हम आपको निगम का टैक्स दे रहे हैं किस चीज़ के लिए। तो निगम के टैक्स देने के बाद हर आवाम का कचरा उठाना ये नगर निगम का दायित्व है। तो इस चीज़ पर मैं पहल करूंगा। और जो ये लंद फंद निगम में जो है कि कचरा शुल्क अलग दो, ये शुल्क अलग दो, दोनों में एक होगा। चाहे आप निगम से टैक्स कटाओ, टैक्स कट गया उसके बाद कोई तरह का आपको शुल्क नहीं लेना है जिससे आवाम को कोई दिक्कत हो। सर, मेरा अगला सवाल होगा कि जीत के बाद पहला लक्ष्य क्या करेंगे। आप घूम रहे हैं तो कुछ समस्याएं सामने प्रमुखता से दिखती हुई जिसको लगता हो कि जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो जीत के बाद पहला लक्ष्य क्या है, क्या रहेगा? सबसे पहले वेंडर जोन का स्थापना करना, चूँकि हर पब्लिक को आए दिन इनक्रोच से जो झूलना पड़ता है, या आए दिन देखते होंगे निगम के द्वारा ठेला हटाओ जी, खोइचा हटाओ जी। बेचारा वो भी गरीब है, और हम लोग भी, चाहे यहाँ के आवाम भी अगर मार्केट करने जाता है तो कहाँ से करने जाता है। तो ये सबसे पहले हमारा प्राथमिकता होगा। दूसरा, हर घर जल योजना है जो सरकार का एक विंग होता है, तो हर लोगों का दायित्व होता है कि इसमें हम लोग मिलजुल के इसका काम करें। तो जो चीज़ धरातल पर नहीं है उसको उतारना, ये हमारा पूरा लक्ष्य है। सरकारी योजनाएं हर वार्ड के लिए है, यहाँ के लिए भी है, तो वो योजनाओं का क्या मूर्त रूप है? क्या वो अभी तक धरातल पर उतरा या सिर्फ कागजों पे ही रह गया? मैंने तो आपको सही से बताया ना कि इसके बारे में मैं क्या बोलूँगा, वो तो सामने जा रहा है ना। आप इसके पीछे देखिए, पानी तितर गिर रहा है, ड्रेन सीवरेज का व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, तो आपका उतरा कहाँ भाई। नगर निगम का दायित्व है, ठीक है। अभी तो एक बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि जो घर घर जो योजना है, लेकिन इसको धरातल पर उतारना हम जनप्रतिनिधि का काम है। तो जो जनप्रतिनिधि डेडे है उसके बारे में क्या बोलना है, जिसको इच्छा ही नहीं कि हमको इच्छा शक्ति होना चाहिए। हमारी अगर इच्छा शक्ति है कि इस चीज़ को हम धरातल पर उतारेंगे तो आराम से उतर सकता है। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि जो भी सरकार का योजना है वो पब्लिक तक हर घर में जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं जो इसी वार्ड से हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के समस्याओं को लेके। क्या क्या समस्या है सर? बहुत सा समस्या है। लाइट टूट नहीं है पोल पे, रात में जाने में लेडीज़ को बहुत दिक्कत है, प्लस स्कूल का भी दिक्कत है। यहाँ गरीब बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत है। इसी तरह रोड भी है, टूटा हुआ है। बरसात में बहुत सारा नाला वाला खुला रहता है, मोटरसाइकिल गिर जाता है, यही सब है। चलिए सर, अगला सवाल आपसे है। आप भी यहाँ के एक जनता है। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं 15 साल से जो भी है सो तो असुविधा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, काम करता है? काम कहाँ करता है, सर सफाई वैसी रह जाता है, जहीं के तहीं कचरा रोड पर है, गाय वो सगरों खुले रहता है, सब चीज़ तो यहाँ दिखते हैं। बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ, बदलाव तो चाहते हैं। इस बार बदलाव करेंगे? सोच तो रहे हैं। अधिकार तो आप ही के पास है। हाँ, सोच तो रहे हैं कि जो 15 साल में नहीं हुआ कुछ कम से कम 5 साल में, जो 15 साल में नहीं हुआ उसमें चेंज करके जो है बदलाव करके नए प्रतिनिधि को देंगे सेवा, जिससे कि वो यहाँ पे बेहतर सेवा कर सके। सर, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के जी, जो हमारे आपके ही लिए ही होता है, तो वो क्या आपको लगता है कि वो सारी योजनाएं यहाँ तक उतर सकी है? जी ना, यहाँ तक कुछ नहीं है सर। यहाँ गरीब अमीर आदमी तो सर सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए जो है एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। गरीब अमीर के बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चा के लिए एक भी सरकारी स्कूल इस वार्ड 6 नंबर में नहीं है। उसके बाद में देखिए, यहाँ सामने है 5 साल हमारे वार्ड पार्षद वोट लेके चले गए, रोड पर पानी लग जाता है, नाला का व्यवस्था आज 5 साल में हम लोग कहते कहते थक गए, लेकिन नहीं व्यवस्था कर पाए। उसके बाद में अभी सभी गरीब गुरबा को जो है राशन कार्ड नहीं बना। उसके बाद में जो वृद्धा पेंशन होता है वो 60 वर्ष का, वो भी नहीं बनाना। उसके बाद बनाने जाता है तो उनका जो है विकास प्रतिनिधि उससे पैसा मांगता है कि 200, 400, 500 दो तब हम करेंगे। लोग दौड़ते दौड़ते उसका चप्पल खिया जाता है, लेकिन लोग वोट लेने के समय आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और काम जब जीत के जाते हैं तो 5 साल के बाद ही वो आते हैं कि हमको मदद चाहिए, वोट चाहिए। उसके पहले
ठीक से मिलते नहीं हैं, बात लोग नहीं ठीक से कर पाते हैं। और बहुत सा लाइट नहीं है, रात में पोल पर लाइट नहीं है, जो लाइट बिगड़ गया उसको बनाने के लिए भी लोग नहीं सोच पाता है कि हाँ इसको जो नगर निगम के द्वारा है इसको बना दिया जाए कि फिर से लाइट जले, ये भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब इस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं और जनता जो है वो समस्याओं को हमसे गिना रही है। एक सर और हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे अपने वार्ड को लेकर? अपने वार्ड को लेके कहना ये है सर कि यहाँ विकास का भी थोड़ा बहुत जो काम होता है ना सर, चेहरा देख के होता है। अच्छा, कि हमारे लोग हैं तो उनका थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, यदि उनके लोग नहीं हैं तो वहाँ कुछ नहीं होगा। आप सर रोड बना हुआ है, नाला बना हुआ है, उसको देख लीजिए। अभी आप सर्वे कीजिएगा, घूमिएगा तो उसका चैम्बर का ढक्कन नहीं है सर। अभी आ रहे हैं उसमें देखिएगा चैम्बर का ढक्कन नहीं है। यदि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है तो उनके जो आदमी हैं उन्हीं के घर के सामने स्ट्रीट लाइट लगा हुआ होगा, जो कि वो जिनके पास लगा हुआ वो अपना भी बॉल जला सकते हैं। उनका भगवान के दया से उनका कैपेसिटी है। एक यदि आप सर सर्वे कीजिएगा तो कहीं गरीब गुरबे के घर के सामने स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ होगा। और ये जो राजीव नगर सर व्यवसाय मंडी है उसके भानु जी अध्यक्ष हैं, हम उसके संयोजक हैं। आए दिन यहाँ घटना होते रहता। अभी प्रेजेंट घटना है, एक गैस वेंडर का एक्सीडेंट हो गया था। वो गैस वेंडर का एक्सीडेंट हो गया, गोदाम के सामने सर बैठे हुए थे, जो भी वार्ड काउंसलर है, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। तमाशा देखते रहें। उसके बाद जैसे ही संजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की जानकारी हुआ तो सामाजिक सोशल में इतने आगे हैं कि सुनने के बाद ही पीछे नहीं रहते। उसके बाद वो दौरा लाए, उसका समस्या का समाधान किए। उसके बाद शाम में जब पोस्टमार्टम हो के जब आया तो रात के 10 बजे तक ले वो गंगा घाट पर उसका दाह संस्कार करवाए। तो इनका एक नेचर है सर। इसके पहले एक गैस सिलेंडर से फट गया था, उसमें उस घर का 4 व्यक्ति ग्रसित हो गया था, तो उसको डेथ हो गया। हम बहुत जगह प्रयास किए, कहीं से उसको सुविधा नहीं मिल पाया। तो हम इनको बोले कि मुन्ना जी ऐसे ऐसे एक समस्या है, इसको थोड़ा सा आप अपने स्तर से देख लीजिए। तो बोले कि भैया हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। तो उसको दाह संस्कार का ही भी उसको दिलवा दिए। वो लेबर था, असंगठित मजदूर लेबर था, उसका भी करवा दिए। उस समय 4 लाख रुपया उसको उस फंड में सरकारी योजना में था, तो उसको ही दिलवा दिए। उसके बाद फिर समस्या आया उस लेबर का कि न उसके पास आधार था, न वोटर आईडी कार्ड था। चेक तो बन के आ गया, चेक दिलवा दिए ही। उसके बाद अकाउंट खुले तो कैसे खुले, गरीब का खाता भी नहीं था किसी भी बैंक में। तो उसके बाद ये आधार बनवाए, आधार बनवाने के बाद फिर बैंक में खाता खुलवाए, बैंक में खाता खुलवा के उस बैंक में पैसा चेक डलवा दिए। तो ये इनका सोशल एक्टिविटी है सर। समाज सेवी हैं, इसलिए हर जगह से हर ये सब देखने का चीज़ है। वो ये नहीं कि कोई मुंह पर बोल रहा है। बदलाव चाहते हैं, बदलाव हम लोग पूरा चाहते हैं सर। आयाम भी चाह रहा है कि इस बार बदलाव हो। ऐसे व्यक्ति आए कि जो सोशल हो, गरीब गुरबा की मदद हो, किसी का चेहरा देख कर विकास का काम नहीं हो, नाला नलिया सब बने, ये सब होना चाहिए सर। ये सब नहीं हो रहा। तो अभी आप सुन रहे थे जनता की बातों को कि किस तरह से जनता त्रस्त है और किस तरह से अपनी बातों को हमारे सामने रख रही है, और हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर वार्ड नंबर 6 में कितना काम, कितना विकास हुआ है और कितनी समस्याओं से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, चाहे वो गली हो, नली हो, सड़कें हो, स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो कचरा हो। चलिए सर, कुछ संदेश देना चाहिएगा अपने वार्ड को। मैं यही वार्ड नंबर 6 के जनता से चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग वार्ड नंबर 6 में आप मुझे हमें सेवा का मौका दें। आप लोग इस बार समर्पित भाव से मुझे साथ दें, मैं आपको साथ दूंगा। तो अभी आपने सुना संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को, जिन्होंने अपने तरफ से आह्वान किया है अपने जनता से कि आप हमें एक बार समाज का मौका दें। मैं हर वो कोशिश, हर वो संभव कर दिखाऊंगा जो चीज़ें जो है इस वार्ड में ज़रूरत है, जो समस्याएं हैं, जो योजनाएं हैं, धरातल पे लाएंगे और हर हालत में विकास करने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।